वीडियो क्यों बनाई? कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। सखी हसन की मोबाइल मार्केट में नौजवान साद अपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने आया था। साद अहमद T20 वर्ल्ड कप के पाक भारत मैच के लिए दुकानदारों से बातचीत के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा था। गार्ड ने वीडियो बनाने से रोका। सिक्योरिटी गार्ड ने बातें करते करते निहत्थे टिकटॉकर को करीब से गोली मार दी। वीडियो में टिकटॉकर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है। मुश्तइल सिक्योरिटी गार्ड ने टिकटॉकर के करीब पहुंचकर गोली चलाई। फायरिंग होते ही मोबाइल मार्केट में भगदड़ मच गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मसाइल के हल के लिए भी साथ खड़े। आज मैंने कोई चेक नहीं दिया, 60 के 60 खानदानों में कैश दिया गया है। ये कोई मरहम नहीं है। मुस्तकिल हल के लिए भी कोशिश है। एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में जेर इलाज 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानहा परेटाबाद के जाए हादसा का दौरा। मुतालिका हुकाम से सानहे के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मुतासरीन से भी मुलाकात। 20 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अफसोसनाक सानहे पर हर शख्स गमजदा है। मुतासरा खानदानों का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। आज 60 मुतासरा खानदानों में रकूम तकसीम की। मजीद माली इमदाद भी करेंगे। खुफिया एजेंसियां और अदलिया खिलाफ थी, फिर भी कामयाब हुए। कांग्रेस इत्तेहाद का भारतीय इंतखाबात में बरतरी का दावा। राहुल गांधी ने कहा, आवाम ने फैसला दे लिया, मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। नई दिल्ली के वज़ीर आला को जेल में डाला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डराने और धमकाने के सिवा कुछ न किया। कामयाबी की बड़ी वजह यह है कि हम एक होकर लड़े, तमाम इत्तेहादियों की इज्जत की। हुकूमत बनाने या ना बनाने से मुताल्लिक इत्तेहादियों की मीटिंग में फैसला करेंगे। पार्टी सदर मालिक अर्जुन खड़गे घर ने कहा, मैंडेट ना मिला, मोदी सरकार की बहुत बड़ी शिकस्त है। 400 सीटें ना मिलने से मोदी आइन तब्दील नहीं कर सकता। नफरत का प्रचार, फंस गई मोदी सरकार। 400 पार का नारा लगाने वाला बीजेपी इत्तेहाद 300 सीटें भी ना ले सका। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पार्टी हेड ऑफिस पर जश्न से खिताब में कहा, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हमारी जीत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत है। दावा किया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक सीट भी ना मिल सकी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक नफरत अंगेज बयानी की वजह से बीजेपी मजबूत सीटें हार गई। मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद 300 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाया। इब्तदाई नताइज में अपोजिशन इत्तेहाद को 233 सीटें हासिल। 100 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने भी इलेक्शन जीत लिया। ग्राउंड पर चौके छक्के मारने वाले यूसुफ ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज ने बंगाल के शहर बहरामपुर से लोकसभा की नशिस्त जीती। यूसुफ पठान ने तकरीबन 4.5 लाख वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शेंज़न एयरपोर्ट पर चीनी आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी शेज़िन के सरबराह मेंग फेनली ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, मेहमान नवाजी पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म आज पाक चीन बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी कंपनियों के सरबराहों से भी मिलेंगे। चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, सी पैक एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B सी पैक का सबसे अहम जुज़्व होगा। तेल के मुकाबले कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। अल्लाह ने थरकोल की सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दिया है। थरकोल से बिजली सस्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत आज फिर होगी।
मुस्तफ़ा कमाल की अदलिया मुखालिफ बयान से गैर मशरूत मुआज़रत, सेनेटर फैसल वाडा का गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहिरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट पेश कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करा दिया। कहा, अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। मैं सिर्फ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, मैं अब हिम्मत हार चुका हूँ। इस मुल्क में एहतसाब होगा। अयूब खान से लेकर आज तक एहतसाब हमारी तरजीह नहीं है। पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ ना होने का यकीन है। फवाद चौधरी ने कहा, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा। तहम्मुल का मुजाहिरा करें, मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करें। बानी PTI के पास अवाम की ताकत है। अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स दो, इनको जेलों में डालो, धरने दे दो, ये दिन खत्म हुए, हमेशा के लिए खत्म हुए। दहशतगर्दी, गुंडागर्दी के दिन खत्म हो गए। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने और धरने के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गंदुम पंजाब हुकूमत ने इस बार नहीं खरीदी। मिडिल मैन किसान से सस्ते दामों गंदुम खरीद कर हुकूमत को महंगे दामों फरोख्त करता है। नून लीग ने महंगाई के जिन को 3 माह में बोतल में बंद करके दिखाया। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट्स की मालूमात आइंदा समात पर पेश करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समात का हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान के हालात पर नजर है। इस्लामाबाद में रूसी सिफारत खाने का कहना है, सियासी हालात और अदालती फैसलों पर गहरी नजर रखते हैं। रूसी सिफारत खाने ने ट्वीट किया कि समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो क्या रद्द अमल और तबसरा करते हैं। स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, नौजवानों को मंसूबाबंदी से चुन चुन कर मारा जा रहा है। शहर में अमन कायम नहीं कर सकते तो फिर कराची वालों को हथियार रखने की इजाज़त दी जाए। हम गली महल्लों में बैरियर्स लगाने जा रहे हैं। दफ्तर खारजा को स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट से डी क्लासिफाइड साइफर की कॉपियां मौसूल। जराए का कहना है, बानी PTI की हुकूमत में साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपियां दोनों दफातर को भिजवाई गई थीं। दोनों दफातर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत डी क्लासिफाइड कॉपियां वजारत खारजा भिजवाईं। कॉपियां साइफर के मजीद सियासी इस्तेमाल के रोकथाम के तहत वापस मंगवाई गई। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.76 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जून के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.90, जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली 93 का इजाफा किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जून तक अगस्त 2024 में की जाएंगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR की कार्रवाइयां, 85,000 सिम में ब्लॉक।
पीटीए को अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम किया गया। एफबीआर हुकाम का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 14,000 सिमें बहाल भी हो चुकी हैं। टैक्स फाइलर्स की सिम ब्लॉक करने की खबरों में सदाकत नहीं। कराची में सदर पासपोर्ट ऑफिस के करीब ट्रैफिक पुलिस की बदमाशी। पुलिस एहलकार शहरी को मोटरसाइकिल समेत लिफ्टर में डालकर ले गए। शहरी मोटरसाइकिल उठाने से रोकता रहा, पुलिस एहलकार नहीं माने। वाकया गुज़श्ता रोज हुआ। डीआईजी ट्रैफिक का नोटिस, डीएसपी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डर्बन में तूफानी बगोलों ने घरों का हशर नशर कर दिया। मुतादिद मुकम्मल तबाह हो गए, कई की छतें उड़ गईं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश, 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में मॉनसून का मूसलाधार स्पेल, 15 अफराद हलाक। जर्मनी में शदीद बारिशें, जनूबी शहर पासाओ में सैलाब आ गया, एक फायर फाइटर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू, 12,000 एकड़ से ज्यादा रकबा राख हो गया। तुर्की के 3 सूबों के जंगलात में आग भड़क उठी। सैकड़ों फायर फाइटर्स के साथ हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हिमाद वसीम साइड स्ट्रिंग की तकलीफ के बायस T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम कहते हैं तिबी पैनल का मशवरा है कि हिमाद को एहतियातन ना खिलाया जाए ताकि अगले मैचों में दस्तयाब हों। पाकिस्तान वर्ल्ड T20 का पहला मैच अमेरिका के खिलाफ जुमेरात को खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। नीदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। डेलिस में 107 रन का हदफ 8 गेंद पहले हासिल किया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नजर। वक्फे से बारिश के बाद सिर्फ 10 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से आउट क्लास किया। मेगा इवेंट में आज भारत और आयरलैंड में जोड़ पड़ेगा। आईसीसी को सोचना चाहिए, उनके फैसलों से इंडिया बदनाम हो रहा है। बैट्समैनों को जिनके मैचेस न्यूयॉर्क में ना, उन्हें नींद नहीं आएगी। वजह जब शाहिन आफरीदी एक तरफ से बॉल करेगा और नसीम शाह, ये पिचेस तो किल है बैटर्स के लिए। और T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स के जानदार तज्जिए। बासित अली ने कहा न्यूयॉर्क की पिच बल्लेबाजों के लिए कातिल पिच है। जब शाहीन और नसीम शाह बॉलिंग करेंगे तो बल्लेबाजों को नींद नहीं आए। आईसीसी को सोचना चाहिए कि इसके फैसलों से भारत बदनाम हो रहा है। कामरान अकमल कहते हैं श्रीलंकन टीम के साथ ज्यादती हुई, उनके खिलाड़ी सैंडविच खाते हुए बस में सवार हुए। हर टीम को एक जैसा समझना चाहिए। शाहिद हाशमी बोले इवेंट में भारत को बेजा सपोर्ट दी जा रही है। मेहमान बनी अदाकारा आयशा गिल, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का, आदि के साथ लाए हंसी का तूफान।